कक्षा 12वीं के बच्चों के बीच में आज की डेट में एक बड़ा कंफ्यूजन है, एक बड़ा सवाल है कि सर एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए या शिवलाल, नवबोध या कोई और रेफरेंस बुक से पढ़ना चाहिए। कई लोग आपको ये वाली बात बताएंगे कि एनसीईआरटी से पढ़े बिना 95% नहीं ला सकते हो। वहीं पर टॉपर बताते कि भाई नवबोध जैसी रेफरेंस बुक से पढ़ता था 98% ले आया। तो सच क्या है? क्या एनसीईआरटी पढ़े बिना हम टॉप नहीं कर सकते हैं, या फिर नवबोध या शिवलाल का चुनाव ना करना हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल हो सकती है और हमारा रिजल्ट बिगाड़ सकती है? आज की इस 8 से 10 मिनट की वीडियो में मैं तुम्हें वो सच्चाई बताने वाला हूं जो हो सकता है कि तुम्हारे स्कूल के टीचर्स ने अभी तक शायद तुम्हें ना बताई। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी, मतलब कि आपका एटीएस ऑफ फिजिक्स, स्वागत करता हूं आपका अरिविहान पर। अरिविहान के इस YouTube चैनल पर, जहां पर आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि अभी अभी आपके स्कूल चालू होने वाले हैं। तो क्या स्कूल शुरू होने के 3 या 4 महीने के बाद आप इस बात को जानेंगे कि किस किताब से पढ़ना है? तब तक तो समय निकल चुका होगा। तो ये समय ना निकले से शुरुआती दोनों में ही आपके पास ये वीडियो पहुंचता है, जिसमें आज इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी कि क्या आपको एनसीईआरटी जैसी किसी किताब से पढ़ना चाहिए या आपको पढ़ने के लिए नवबोध, शिवलाल, नवबोध, परीक्षा बोध और ऐसी बहुत सारी किताबों का उपयोग करना होगा। तो चलिए, सवाल जायज है और सवाल का उत्तर भी मिलेगा, और आज इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। तो चलिए, 2 लकीर बनाते हैं। क्या करते हैं? 2 टॉपिक बनाते हैं। आज अपन पढ़ते हैं इसको, लेकिन एक स्ट्रेटजी को पढ़ते हैं। मैं कहता हूं, मैं एक तरफ लिखूंगा एनसीईआरटी, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या लिखूंगा सर? दूसरी तरफ मैं लिख दूंगा शिवलाल। मैं लिख सकता हूं ना शिवलाल। आप में से कई किताब बच्चे नवबोध को जानते होंगे, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग और किसी किताब से पढ़ते हो सकता है आप नूतन की किताब यूज करते हो, आरती त्रिपाठी यूज करते हो। तो मैं लिख देता हूं रेफरेंस बुक। तो हम 2 कॉलम, 2 चीजों के बीच में लड़ाई है। एक्चुअली में यहां पर वर्सेस लिखने की जगह पे या लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि एनसीईआरटी या शिवलाल किससे पढ़ाई करनी है, ये चर्चा का विषय है। वर्सेस नहीं है कि दोनों के बीच में लड़ाई है, और ना कि मैं किसी किताब को यहां पर प्रमोट करने के लिए आया हूं। आइए, चर्चा का विषय है तो चर्चा की जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बेटा, एनसीईआरटी अलग अलग सब्जेक्ट अपन बात करेंगे आज की डेट में। किसकी भाई? हम बात करेंगे सर पीसीएमबी की, ठीक है। चलो, हम बात करें थे। मैं फिजिक्स का नाम लिखना चाहूं तो बेटा मैं इस कॉलम में लिखूंगा फिजिक्स आपको यहां से पढ़नी है। अच्छा सर सी फॉर केमिस्ट्री। तो आइए, केमिस्ट्री कहां से पढ़नी है सर? यहां से। चलो ठीक है, केमिस्ट्री का नाम यहां पर हमने लिख दिया है। बात करें सर मैथ्स, बोले सर यहीं लिख दीजिए इसका नाम। बोले सर बायोलॉजी, बोले सर यहां लिख दीजिए इसका नाम। लो भाई, क्लियर हो गया। वीडियो खत्म करें? नहीं भाई, तुम्हारे मन में भी सवाल आ रहा होगा कि सर एनसीईआरटी से नहीं पढ़नी थी फिजिक्स, चलो ठीक है नवबोध ले लिए हैं, पर सर बाकी सब्जेक्ट की भी नवबोध या कोई रेफरेंस बुक ले लिए, क्या करें? आग लगा दें, जला दें उसको? नहीं, रुको, ये जो मैंने लिखा है ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। अभी मैं आपको पूरी बातें और इन डेप्थ में बताने वाला हूं। ध्यान दो, जब मैं तुमसे बात करता हूं, देखो अलग अलग बच्चे की अलग अलग पर्सनालिटी हो सकता है कोई बच्चा जो है कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो। कंपटीशन मतलब क्या हो सकता है सर? जेईई हो सकता है वो नीट की तैयारी कर रहा हो सकता है किसी एनडीए जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो सकता है। तब उस केस में क्या करना हो? साथ ही साथ में इस एग्जाम की तैयारी छोड़ दो, मैं डायरेक्ट बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ एमपी बोर्ड की। मान लीजिए कि आप एमपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए एमपी बोर्ड में जो आप डेरिवेशन तैयार करते हैं, 2024 की बात है, न्यूमेरिकल आया। क्या आया? न्यूमेरिकल आया फिजिक्स में। कहां से आया सर? फ्रॉम एनसीईआरटी। कहां से मिला भैया? एनसीईआरटी से एक न्यूमेरिकल मिलता है। किस सब्जेक्ट में? फिजिक्स के सब्जेक्ट में। तो बच्चों ध्यान देना, सबसे पहले फिजिक्स सब्जेक्ट की मैं आपको बात बता देना चाहूंगा कि फिजिक्स में एनसीईआरटी किताब में आपको प्रॉपर डेरिवेशन लिखे हुए नहीं मिलते हैं। चूंकि डेरिवेशन प्रॉपर लिखे हुए नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए आपको शिवलाल, नवबोध या किसी रेफरेंस बुक की तरफ जाना होगा। तो डेरिवेशन की तैयारी आप वहां से करेंगे, एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स की तैयारी वहां से करेंगे। लेकिन यहां पर एनसीईआरटी आप देखेंगे, फिजिक्स में क्या करना है सर? फिजिक्स में एनसीईआरटी लगाना जरूरी हो जाता है। क्या लगाना है सर? सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करनी है। क्या करनी है सर? सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी एक्सरसाइज करनी है, अपना काम हो जाएगा। बात समझ में आया? पढ़ना किससे? रेफरेंस बुक से। पढ़ना किससे है सर? पढ़ना है हमको रेफरेंस बुक से, और फिर सर हमको क्या लगा लेनी है? एनसीईआरटी लगा लेनी है। उम्मीद कर रहा हूं कि तुम्हारा फिजिक्स वाला जो डाउट था वो अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा।
ठीक है, बताओ भाई, फिजिक्स वाला डाउट क्लियर? क्लियर है बोलो। नवबोध शिवलाल क्यों पढ़नी है सर? नवबोध और शिवलाल या किसी रेफरेंस बुक से सिर्फ इसलिए पढ़ना पड़ जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी में प्रॉपर डेरिवेशन नहीं दिए होते हैं, तो आपको डेरिवेशन वगैरह की तैयारी, किसकी डेरिवेशन वगैरह की तैयारी आपको कहां से करनी है भाई? अपने को करनी है शिवलाल, नवबोध या किसी रेफरेंस बुक से। बल्कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज की बात करूं तो उसको आपको सॉल्व करना है कहां से भैया? उसको सॉल्व करना अपन को एनसीईआरटी एक्सरसाइज को, एनसीईआरटी का इस प्रकार से उपयोग करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज को सॉल्व करिए। आगे बढ़ते हैं, केमिस्ट्री की चर्चा करते हैं भाई। केमिस्ट्री में सबसे अच्छी चीज क्या है? केमिस्ट्री में यदि आप बात करें एनसीईआरटी, तो पढ़ना कैसे बेटा? रीडिंग करनी ही पड़ेगी। आप ध्यान देंगे, मैं रीडिंग लिख रहा हूं तो मैं केमिस्ट्री में भी लिखूंगा, मैं आपकी रीडिंग बायोलॉजी में भी लिखूंगा। क्या करना पड़ेगा? रीडिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक पॉइंट को समझने के लिए रीडिंग कीजिए और प्लस में साथ में उसके नोट्स बनाइए। ठीक है, रीडिंग कीजिए, खुद एनसीईआरटी को पढ़िए और उसके क्या बनाइए? नोट्स बनाइए, तब आपका काम होगा। कहे सर फिर केमिस्ट्री और बायोलॉजी में रेफरेंस बुक यूज नहीं करनी क्या? बता रहा हूं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट हो जाएंगे आपके जिसमें आपको बुक, यदि आप इसको पढ़ डालते हैं तो बेटा आपको कहा जाता है कि एनसीईआरटी ही अपन बात करेंगे गीता है। अब गीता से मेरा किसी धर्म या जाति से संबंध नहीं है। गीता बस इतना कहने का मतलब है कि एक धर्म ग्रंथ की तरह है। यदि आप किसी और धर्म से ताल्लुक रखते तो आपके उस ग्रंथ की तरह ये काम करेंगे केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, तो इसमें क्या करनी है? आपको किताब की रीडिंग करनी होगी, साथ ही साथ में प्लस में आपको नोट्स बनाने होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि आप बहुत अच्छे बच्चे नहीं है, बहुत अच्छे का मतलब देखो हर एक बच्चे की इतनी एबिलिटी नहीं होती कि उसी से रीडिंग करके इतना अच्छा याद रख ले कि अपने उसके एमसीक्यू वगैरह तैयार हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1 मार्कर, क्या 1 मार्क्स की तैयारी किससे करनी पड़ेगी सर? 1 मार्क्स के लिए अपने को शिवलाल जाना पड़ेगा, 1 मार्क्स के लिए नवबोध जाना पड़ सकता है या किसी रेफरेंस बुक तक जाना पड़ सकता है। 1 मार्क्स मतलब एमसीक्यू की बात होगी। ठीक है, किसकी बात हो रही है? एमसीक्यू की बात हो रही है। और बात करें सर फिल इन द ब्लैंक्स की बात हो रही है। और बात करें सर और किसकी बात हो रही है हमारे पास? ट्रू फॉल्स की बात कर सकते हो। ट्रू फॉल्स के बाद ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए आपको रेफरेंस बुक तक जाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? फिजिक्स में आप नवबोध का यूज करेंगे, शिवलाल का यूज करेंगे, किसी रेफरेंस बुक का यूज करेंगे जिसमें आप डेरिवेशन की तैयारी कर लेंगे। यदि मैं बात करूं कि सर फिजिक्स में एनसीईआरटी का क्या रोल है, तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जरूर सॉल्व कर लीजिए। केमिस्ट्री और बायोलॉजी में मैं आपको बोलूं एनसीईआरटी को ही कर लो, सफिशिएंट है। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इतना ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं रखते होंगे, किताब पढ़ ली सारे एमसीक्यू बन जाएंगे। तो एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस के लिए रेफरेंस बुक तक जाया करो। आइए भाई मैथ्स वालों की चर्चा करते हैं बहुत डिटेल में। मैथ्स वालों में मैं आपको बोल रहा हूं ये ही काफी है। क्या? ये ही काफी है। आपको बता रहा हूं ये ही काफी है। क्यों बोल रहा हूं भाई? बहुत सिंपल है। मैथ्स में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का हर एक सवाल कीजिए, साथ ही साथ में प्लस में क्या कीजिए भाई? इसके एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए। क्या? इसके क्या कीजिए? एग्जाम्पल सॉल्व कीजिएगा और आपका मैथ का काम भी आसानी से हो जाएगा। आप मैथ में आराम से 100 तक पहुंच सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है, सर क्या सच में सिर्फ एनसीईआरटी कर लेने से मैथमेटिक्स में 100 पहुंच जाऊंगा? नहीं, तुमको ध्यान देना है। तुमको क्या लगाने पड़ेंगे भाई? 2 चीजें और इसके अलावा करनी पड़ेंगी। वैसे करना तो सब में है, करना सब में है, पर इसमें थोड़े से ज्यादा अपन को क्या करने पड़ेंगे सर? पीवाईक्यू लगाने पड़ेंगे। क्या? पीवाईक्यू लगाने पड़ेंगे। पिछले वर्षों के जो पेपर हुए हैं इसमें कम से कम आप 10 साल पीछे जाइएगा। जो छूट गए हैं, जो एक्स्ट्रा सिलेबस था, जो डिलीटेड सिलेबस है, उसको छोड़ दीजिए, पर 10 साल के पेपर लगाइएगा और 10 सैंपल पेपर लगाइएगा। ठीक है, 10 सैंपल पेपर लगाइएगा। और यदि आप चैप्टर वाइज टेस्ट कहीं से मिल जाता है, कहीं से, जैसे हमारा रिविहान भी आपको कहीं ना कहीं टेस्ट देने का मौका देता है, तो चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए। इसके लिए एनसीईआरटी लेना है? नहीं सर, इसके लिए एनसीईआरटी नहीं लेना है, चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिएगा। और बाकी सबके लिए क्या करना है सर? बाकी सबके लिए 5 इयर्स के आपको पीवाईक्यू लगाने हैं और 5 मॉडल पेपर लगाने हैं। मैं आपको बता रहा हूं, बताओ, एमपी मतलब मॉडल पेपर, एमपी मतलब मध्य प्रदेश। मैं आपको बता रहा हूं इतना कर लेने पर आप अच्छे तरीके से क्लियरिटी के साथ में एक अच्छा स्कोर बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अब इतनी देर की वीडियो में आपको ये वाली बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होगी कि एनसीईआरटी से पढ़ना है या नवबोध, शिवलाल या किसी रेफरेंस बुक से। कंफ्यूजन क्लियर हो गया ना?
समझ गए हो ना इस चीज को। आओ एक और चीज बता देता हूं साथ में। एक और चीज क्या है भाई कि यदि तुमको मैं जितनी सारी चीजें बता रहा हूं पढ़ने के लिए, यदि तुम चाहते हो कि कहीं परेशान ना होना पड़े, सारी की सारी चीजें हम खुद से हमको ना पढ़ना पड़े, तो एक अनुशासन की तुमको जरूरत पड़ सकती है। कैसे भाई? क्योंकि तुम पर डे किताब उठा के पढ़ोगे परेशान हो जाओगे, तो तुमको एक अनुशासन की जरूरत पड़ सकती है, और अनुशासन मात्र 51 रुपए में आपको मिल सकता है। अक्टूबर तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा रिविहान के थ्रू, और इसकी जो फीस है आपकी अक्टूबर तक की जो फीस है वो कितने रुपए की बेटा? 51 रुपए की। किसी के मन में यदि ये सवाल आ जाता है कि सर 51 रुपए बहुत सस्ता, कम पढ़ाएंगे क्या? नहीं, बोर्ड में पढ़ाने वाले बेस्ट टीचर पढ़ाएंगे। जो टीचर्स इन बच्चों को टॉपर बना चुके वही टीचर पढ़ाएंगे। लाइव लेक्चर पढ़ाया जाएगा, साथ साथ में रिवॉर्ड भी मिलेगा। और याद रखिएगा ये सिर्फ एमपी बोर्ड के हिसाब से अलग से बैच बनाया गया है, इसमें किसी और लोगों को नहीं पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ में आपको बता दूं, हमारे रिविहान की तरफ से जो भी आपको अपडेट मिलते रहते हैं, हमारे बोर्ड की तरफ से जो आते हैं, आपको टाइम टेबल बदल जाता है, सिलेबस बदल जाता है, उसका आपको पूरा अपडेट हमारे टेलीग्राम से और हमारे व्हाट्सएप से मिल सकता है। तो इन्हें स्कैन जरूर कर लीजिए। इन्हें स्कैन करने के बाद आपको क्या करना है? इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि ग्रुप यदि आप ज्वाइन कर लेते हैं तो अपडेट सीधे आपके फोन तक नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की बात यहां पर समाप्त की जा सकती है, और आप लोगों के जो भी डाउट है वो क्लियर हो चुके होंगे। तो मिलते हैं किसी नए लेक्चर में किसी नई चीज के साथ में, और कमेंट करके जाइए कि आपको अभी और क्या चीज परेशान कर रही है, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपकी डिमांड पर। तब तक के लिए बस यही कहना चाहूंगा, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड डे एंड थैंक यू।